हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फा टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग रोज़ करने के पीछे मेरा एक इंटेंशन है कि आपकी इनडायरेक्टली से, छोटी सी लेवल से ही सही, बट हीलिंग हो जाए और इनडायरेक्टली से ही मैनिफेस्टेशन हो जाए और बस आप यूनिवर्स आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन जल्द से जल्द आपको दे। तो जैसे कि हमेशा की तरह रिचुअल्स कंप्लीटेड है, मेडिटेशन किया हुआ है और जब भी कैंडल जलाओ फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने पर्सन को हैप्पी मेमोरीज के साथ याद कीजिए ताकि आपको मैसेजेस मिल सके। नेगेटिव बिल्कुल ना होए, क्योंकि जैसे कि कैंडल वर्क्स रीडिंग बहुत पावरफुल होती है, तो नेगेटिव आप अट्रैक्ट करोगे। तो जो है कम से कम आप सुन लीजिए अगर मन करता है तो, और बस उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। भले आपको लाइफ में अभी कुछ भी नहीं दिख रहा हो, फिर भी उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैच बॉक्स स्टार्ट करते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बह रहे हैं। इमोशनल काफ़ी है, इसलिए मतलब इमोशनल वर्ड मुझे बार बार जैसे ना कानों में गूंज रहा है। बहुत मेमोरीज़ है, बहुत गिल्ट का एहसास है, कहीं पे खुशी कभी गम, कहीं पे खुशी कहीं पे गम वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाबों का इंतज़ार है। डेफिनेटली कनेक्शन स्पिरिचुअल है, क्योंकि जैसे इन्फिनिटी का सिंबल जैसा बन गया है। यहाँ पे 3 नंबर और आई लेटर किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये ऐसा लग रहा है ना कि खुद के इमोशंस से ही भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये जो फुल मून की एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो जो भी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन को रूटीन बना के मान के, जैसे कि लाइफ का एक्सेप्ट किया था कि कुछ नहीं हो सकता, या अभी जो भी सिचुएशन में है ऐसा लगा था कि चलो यही मेरी डेस्टिनी है, ये मान के चले थे। लेकिन पता नहीं अचानक यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे उनको कुछ कहा गया है कि दिस इज़ नॉट अ थिंग, लाइक ना, ये जो तुम सोच रहे हो ये ज़िंदगी या ये नहीं है। इनको जैसे सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इनको आपका कहीं नाम, आपके जैसा पर्सन कोई दिख रहा है। इंट्यूशनली वो आपको बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं। जो भी सिचुएशन में है वहाँ पे वो डेफिनेटली खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी फील हो रही है। मिसिंग एनर्जी 2 तरीके की है कि एक तो आपकी याद की है, और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है वो है गिल्ट की। यू लेटर बन रहा है, वी लेटर है, ई लेटर है। एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है जो दिखा रहा है कि डेफिनेटली इस रिश्ते में बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तक सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। ये वाली फीलिंग जिसे मैं यूनिवर्स उनको कहना चाहती हूँ। एक इन्फिनिटी सिंबल है, एक चेन ऑफ मेमोरीज फील हो रही है। इस चेन ऑफ मेमोरीज फील हो रही है। मुझे लगता है ना कि अभी इस सिचुएशन में ना, अगर आप हिंदू है तो आपको शिव भक्ति बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। मुझे यहाँ बहुत सारे स्नेक दिख रहे हैं,
स्नेक का कनेक्शन जैसे हो आपकी पास्ट लाइफ से हो, जैसे आपका और इनका रिश्ता पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये रिश्ते में ये सेपरेशन होना, उनका थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होना या आपको इग्नोर करना, जो भी रीज़न है, ये एक ज़रूरी था, ज़रूरी था। लिटरली बहुत ज़्यादा ना एक अजीब ही गिल्ट और खुशी है, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे एक इमोशंस इतने स्ट्रांग है ना कि कुछ गिल्ट है, गिल्ट है, एक बेचैनी है कि आप पास में नहीं हो। ये काफ़ी सारी चीज़ें छुपा रहे, मून एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छुपा रहे। डेफिनेटली मुझे यहाँ सर्कल दिख रहा है, अभी सर्कल इस बुके की जैसा फील हो रहा है। वाई लेटर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओ लेटर, इनकी तरफ से मूवमेंट ज़रूर होगा, इनकी तरफ से मूवमेंट ज़रूर होगा इस वीक के बाद। एक जेस्चर्स होगा, लेकिन कुछ तो ऐसा गड़बड़ करेंगे या कुछ एहसास कुछ ऐसा दिलाएंगे ना कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं कर सके ना, आपको किसी कंट्रोलिंग इश्यूज़ में है, डेफिनेटली फील हो रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं भी कर सके तो मतलब ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू आपको ज़रूर कनेक्ट करना चाहेंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। क्लाउड जैसा फील है, जैसे कि ना उनके आगे ना सा जैसे दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्या हो सकता है। उनको सिर्फ एक फीलिंग है कि ये इंसान के लिए मैं इतना खास क्यों फील कर रहा हूँ। बहुत एक डीप फीलिंग है जहाँ पे उनको ना काफ़ी सारे सवालों का जवाब ढूंढने में लगे हैं कि ऐसा अचानक से क्यों फील हो रहा है, इस इंसान की अहमियत मुझे अभी इतनी ज़्यादा क्यों फील हो रही है। हालांकि इस रिश्ते की सेपरेशन की वजह जैसे मैं ही था या मैं ही थी, बट अभी मैंने डिसीजन लिए थे, बट अभी जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, मेरा ही मन खुद नहीं मान रहा है। वो इंसान तो चुपचाप बैठा है, वो बेचारा अपने ही दुख में सहता गया, लेकिन उसकी तरफ से तो कुछ मुझे ट्रिगर्स नहीं है ना, वो मुझे पीछे पड़ा है या पड़ी है, लेकिन मेरा ही मन मुझे क्यों खाया जा रहा है। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनको जैसे ना बहुत ऐसे ना फटकारे मिल रहे हैं, ट्रिगर मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, बहुत अच्छे से स्वैन बन रहे हैं और बटरफ्लाइज बन रहे हैं। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन सिंबल ज़रूर है। अगेन मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि पेट का कनेक्शन आप लोगों से है, वो जो भी उनके पेट है ना, उनके साथ आपका बॉन्डिंग है या उनके थ्रू आपका बॉन्डिंग ज़्यादा है उनसे। यस, इनके लाइफ में जो एक मतलब कार्मिक साइकिल थी ना, कार्मिक साइकिल वो बहुत ज़्यादा एंड हो रही है। ग्रोथ ट्री जैसा फील हो रहा है, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में जो हरियाली, जो बंजर हो गया था ना रिश्ता, उसमें हरियाली फील हो रही है मुझे। आप बस ऐसा ना पेशेंस रखिए कि आप ना जैसे ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इस इंसान में स्पेशली। ये बहुत आपकी मेमोरीज में खो जाते हैं। इनफैक्ट ऐसा है ना कि आपकी यादों से बचने के लिए ये एक्सट्रीम वर्कहोलिक होते हैं। इनका ऐसा लगता है ना कि मुझे किसी चीज़ में मन लगाने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा या पागल हो जाऊंगी। ये आपसे भाग रहे हैं, लिटरली भाग रहे हैं। और कुछ केसेस में ऐसा है ना कि जैसे ना आपकी एनर्जी नहीं फील हो रही है। आपकी एनर्जी जैसे आपकी पहले पीछे पड़ने की एनर्जी थी, आप पीछे पड़ते थे कि कब अनलॉक करेंगे, कभी ये होगा, कभी होगा, क्या होगा, आप स्टॉक करते थे। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है।
तो एक इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है कि मतलब आपके लाइफ में क्या हो गया अचानक से ऐसा कि इनका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं डर भी लगने लगा है कि कहीं आपने आगे बढ़ने का सोच तो नहीं लिया, किसी और को तो पसंद नहीं किया। हालांकि बोलने के लिए तो बोल जाएंगे कि मैं किसी और के साथ खुश रहो, बट ऐसा नहीं कि खुशी देखने जाती, बट इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि जो मैंने ही कहा था वो मुझे क्यों नहीं फील हो रहा है कि अभी अगर वो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, वो इंसान किसी और के साथ बसना चाहता है, तो मुझे क्यों तकलीफ़ हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा। क्यों वो इंसान मुझे वापस चाहिए, क्यों इंसान वो मुझे याद आ रहा है, क्यों इंसान के लिए मेरे दिल में अलग ही फीलिंग्स जाग रही है। दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है कि एक तो ये तो अपने इमोशंस को कंट्रोल किए बैठे हैं, और दूसरी चीज़ कि इनके सिचुएशन में फैमिली और थर्ड पार्टी का इश्यूज़ है ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और स्ट्रांग है। मतलब इतने कंट्रोलिंग है ना कि इसकी डर की वजह से ये सामने नहीं आ रहे। इन्होंने ऐसा ना लाइफ को जैसे एक्सेप्ट किया था कि जो भी है अभी, जैसा भी है, गलती हो या कुछ भी, अभी जो है मुझे भुगतना पड़ेगा। बट अभी जैसे कि ना एनर्जी जिस तरह से चेंज हो रही है, जैसे यूनिवर्स कह रहा हो कि नहीं ये सब चीज़ नहीं है, मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठना ये कुछ चीज़ नहीं होती। अभी डिसीजन ले सकते हैं, लेना चाहिए। मुझे लेटर VUOP काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। बटरफ्लाइज दिख रहे हैं। एक हार्ट की फीलिंग है। डक्स, स्वैंस, ट्री इतना स्ट्रांगली दिख रहा है। 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आने वाले 2 दिन में ही आपको इनकी तरफ से कुछ मूवमेंट नज़र आए। मुझे लगता है ये चीज़ों में ना अभी बदलने का वक्त आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे शुरू हो इस रिश्ते के लिए। इस आपको डेफिनेटली एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, स्पेशली 1111, 1010, 1001, 111, ऐसा कुछ एंजल्स नंबर काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि एक न्यू बिगिनिंग। एंड स्पेशली 69 नंबर। हो सकता है कि कैंसर साइन से आप डील करे हो, स्कॉर्पियो से डील करे हो, और हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो इनकी दशा ही ऐसे चालू है कि उनको ये सब चीज़ से गुजरना है। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि मिरर हो रहा है। मिरर जैसे कि कल तक जैसे आपकी तकलीफ़, दुख जैसे आपने सेपरेशन में सहा है, अभी जैसे इस इंसान की बारी है ये सब सहने की, समझने की, तकलीफ़ सहने की। फ़िलहाल ये जो इमोशंस है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहे कि ये जो आपके लिए एनर्जी, मिसिंग एनर्जी है, आपके लिए जो एक तड़प है, आपके लिए जो एक गिल्ट का एहसास है, ये इमोशंस मेरे लिए बहुत अभी इस मोमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको एहसास होना चाहिए कि आपकी अहमियत इस रिश्ते में कितनी है, और ये ज़रूरी क्यों है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, आप दोनों के भी। तो लेट द यूनिवर्स हेल्प देम कि उनको समझाए ये सब चीज़। इसी नोट पे ये कैंडल वैक्स रीडिंग में यहाँ पे स्टॉप करिए। ये सर्कल, और इसे आपको दिखाया था मिरर, हैंड मिरर। बटरफ्लाइज और स्कॉर्पियो साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मून,
इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड ट्री की जिस तरह से बात करी थी मैं, सी ट्री, तो ग्रोथ एबंडेंस इस रिश्ते में ज़रूर आने वाली है, लेकिन आपको इस प्रोसेस में यूनिवर्स की हेल्प करनी है। आप अपने मेडिटेशन जारी रखिए, बिल्कुल उनके आसपास मत भटके। खास करके फुल मून एनर्जी है तो हेवीनेस होती है एनर्जीज़ में, तो बात करते वक्त भी संभल के बात कीजिए। क्विकली गुस्से में आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो जस्ट बी केयरफुल। देखते हैं कि यहाँ से क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, क्रिएटिविटी, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, डेटिंग, द गार्डनर और द सेक्सुअल फ्रीडम। सो ल्यूमिनसिटी, तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की थी ना, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है। जैसे कि यूनिवर्स उनको बहुत सारी चीज़ें बता रही है, जता रही है, तो उसकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो आपके साथ एक नई, जैसे मैंने ग्रोथ, क्रिएटिविटी फील हो रही है। ट्री का मतलब बटरफ्लाइज दिखना वगैरह सब चीज़ इसी का सिंबल है कि इस रिश्ते में एक आगे बढ़ने की बात हो रही है, एक नेक्स्ट लेवल की, जो नहीं था वो होने की कोशिश हो रही है। और इस रिश्ते में जो खास करके पास्ट लाइफ या पास्ट चीज़ों से जो ज़ख्म हुए थे या वो भी प्रॉब्लम्स है, नेगेटिव है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे कि हीलिंग प्रोसेस के लिए आपको ना ट्रिगर किया जा रहा हो कि आप अपने लोगों की हीलिंग बहुत ज़रूरी है। किसी ज़ख्मों के साथ अगर आप नई शुरुआत करते हो तो वो ज़ख्म रिपीट होने के चांसेस होते हैं, तो साइकिल्स रिपीट होते हैं। तो वो चीज़ के लिए, हीलिंग के लिए आपको जैसे ना गाइड किया जा रहा है उनको भी। तो ये इस रिश्ते के ऊपर अभी मेहनत तो ज़रूर करना चाहेंगे, ज़रूर मतलब ज़रूर। और बेहद सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए फील कर पाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये डेटिंग होगी, डेटिंग तो ज़रूर होगी। फील हो रहा था कि फुल मून की एनर्जी जिस तरह से उनके पर असर डालेगी, और डिपेंड ऑन द कंडीशन इनकी तरफ से मैसेजेस या रिस्पॉन्सेस आने शुरू होंगे। हर एक की सिचुएशन अलग होगी, लेकिन रिस्पॉन्सेस मुझे स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। जैसे कि इस हफ्ते कुछ लोगों के केसेस में होंगे फुल मून की एनर्जी की अगर एक्टिव, मतलब उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रही है। जैसे कि वो अगर कैंसर साइन है, स्कॉर्पियो साइन है, तो डेफिनेटली ये चीज़ उनको बहुत बहुत आपको मतलब उनको इतना इमोशनली वीक कराएगी कि आपकी तरफ आना ही पड़ेगा, या ऐसा जेस्चर होगा कि आप अचानक से इनको मन करेगा भाई कुछ भी हो जाए, बस एक बार बात करनी है, आपको देखना है। तो डेफिनेटली इनका अचानक से आपके लाइफ में आना होगा कि मिलने के लिए, बेसिकली मतलब आपको फील करना एक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि एक हीलिंग हो जाए उनको पता नहीं है कि ये प्रोसेस क्या होती है, क्या होता है, क्यों होता है। उनको बस लगता है कि इस इंसान से जब मैं बात करता हूँ, उसको देखता हूँ, उससे मिलता हूँ, उसको छूता हूँ, तो एक अलग ही फीलिंग है, अलग ही सुकून फील होता है। तो वो एनर्जी वो कहीं ना कहीं सोल क्रेव कर रहा है, सोल मांग रहा है, तो वो ज़रूर होगी। बस से कुछ वक्त की ज़रूरी है। जैसे हीलिंग प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, तो यूनिवर्स को थोड़ा वक्त दीजिए। जैसे एंड ऑफ दिस मंथ डेफिनेटली चीज़ें अपने आप बहुत ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू होगी। और ख़ास करके जिनको कॉल मैसेजेस आए उनको पता है कि कितनी लंबी प्रोसेस से वो गुजरे हैं, और जिनको नहीं आए हैं तो मैं आपके साथ हूँ। और इसी के लिए इतनी सब कोशिश चल रही है कि यूनिवर्स से मांग सके कि भाई आपके सॉल्यूशंस क्या है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।